अर्नब गोस्वामी रिपब्लिक भारत का एक फायर ब्रांड न्यूज एंकर, इन्होंने कुछ चुपते हुए सवाल पूछ लिए हैं पप्पू भक्तों से यानी कि अंध भक्तों से और पप्पू को सपोर्ट करने वाली मीडिया से यानी कि गोदी मीडिया से। जितने भी गोदी मीडिया वाले हैं और बालक बुद्धि पप्पू को सपोर्ट करने वाली जो अंधभक्त जमात है, ये वीडियो वो जरा ध्यान से देखे क्योंकि ये सवाल उनसे भी है कि कोई कैसे एक मंद बुद्धि को इतना सपोर्ट दे सकता है या सपोर्ट दे रहा है। प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल ताकि हम ऐसे कंटेंट्स बनाते रहें। ऑलराइट दोस्तों, एंजॉय द वीडियो देन। आज के इस व्लॉग में हम देखेंगे अर्नब गोस्वामी के वो तीखे सवाल जो आई एम श्योर राष्ट्रवादियों के दिल में भी आता ही होगा कि वो कौन सी जमात है, वो कौन सा तबका है जो इस किस्म के और ऐसे नेताओं को सपोर्ट करता है। Rahul Gandhi, and that's what I want to talk about on the nation's sharpest opinion. The government of Pakistan, none other than the defense minister of Pakistan, actually came and said that the position of the Congress party on the issue of Kashmir is terrific and that Pakistan really hopes that the Congress party should come to power in Kashmir so that everything can be changed once again. वैसे ये स्टेटमेंट आई थी किसी और से नहीं, पाकिस्तान के तत्कालीन डिफेंस मिनिस्टर से। और ये कोई इकलौता मामला नहीं है इस किस्म के इंसिडेंट का। इसके पहले भी इलेक्शंस के बीच में अगर आपको याद होगा, पाकिस्तान के चौधरी फवाद हुसैन का भी सिमिलर सा कमेंट आ चुका है राहुल गांधी को सपोर्ट करते हुए। पाकिस्तान से कांग्रेस पार्टी को सपोर्ट मिल रहा है, इसका एक और पुख्ता सबूत आया जब पाकिस्तान से स्पेशली मैंगोज यानी कि वहां के आम भेजे गए एलओपी राहुल के घर पर। इस पर कांग्रेस ने या फिर पप्पू ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, कोई रिएक्शन नहीं दिया, जिसके एक ही मतलब हम और आप निकाल सकते हैं, वो ये कि इट्स अ साइलेंट यस फ्रॉम कांग्रेस टू पाकिस्तान। मतलब कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर वो साइलेंटली यस कह रहे हैं इस किस्म के एक्शन को, इस किस्म के बयानातों को। So that Article 370 can be removed, 35A can be removed, and of course all the other things that the Pakistanis want. Ladies and gentlemen, my question to everyone tonight is, what is your position? You want to look the other way? I know there was a lot of polarization during the elections. The election was whether you're for Modi or against Modi, wasn't it? But today the question is not whether you're for Modi or against Modi. The question is whether you're for the country or against the country. There can be no in between. The case. ये सवाल जो अभी अर्नब ने पूछा वो लेजिट है और पूछा जाना चाहिए पप्पू से भी, पप्पू सपोर्टर से भी और कांग्रेस से भी कि क्या है उनका पाकिस्तान प्रेम और क्यों है उनको पाकिस्तान से इतना प्यार, क्या है उनका पाकिस्तान से कनेक्शन। Nation cannot do any more with fence sitters. People who say between India and Pakistan we are somewhere in the center, how can you be? Ladies and gentlemen, time to take a position. I have 10 questions tonight and my questions are to all those who support the Congress party. Is this what you support? 1. Your leader Rahul Gandhi says India is not a nation. Do you support that? Congress supporters, tell me, answer me. ये पर्टिकुलर वीडियो यहाँ से बहुत ही इंटरेस्टिंग है। Trust me on this one. Alright, वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। Your leader says India is not a nation. During the motion of thanks to the President's address, Rahul Gandhi said India is described as a union of states and not a nation. And he's repeated this everywhere on foreign soil. Wherever he goes, each time he goes abroad, he says, India is not a nation. Americans, India is not a nation. British, India is not a nation. You're a nation, but we are not a nation. Ladies and gentlemen, I ask the Congress supporters, do you agree with that too? मल्टीपल ओकेजन्स पर एलओपी राहुल यानी कि आपके और हमारे पप्पू ने इस किस्म की वाहियात स्टेटमेंट्स दी हैं, इस किस्म की बकवास की है नेशनल इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पर जाकर। उदाहरण के लिए आप चाहें तो ढेरों क्लिप्स ऑनलाइन अवेलेबल है यूट्यूब पर, एक्स पर, वहां जाकर आप चेक कर सकते हैं कि इस बात में कितनी सत्यता है जो अर्नब ने कही है। एंड ट्रस्ट मी, यू विल बी शॉक्ड क्योंकि जो कुछ भी अर्नब ने कहा है वो सच है। इनका एक्चुअल प्रॉब्लम पता है आपको क्या है? ये भारत को भी, भारत के कल्चर, भारत की सोसाइटी को भी वेस्टर्न पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, यानी कि विदेशी चश्मे से देखते हैं। इसीलिए इनको भारत में इतनी सारी प्रॉब्लम्स और इस किस्म की प्रॉब्लम्स नजर आती हैं। और यही हाल इनके भक्तों का भी है, जो कि मेरी नजर में तो अंधभक्त हैं। वो अलग बात है, ये दूसरों को अंधभक्त कहते हैं, पर सबसे बड़े अंधभक्त
ये खुद हैं, क्योंकि इनके अकल पर वो भारी पत्थर पड़ा हुआ है जिसको ये बेचारे चाहकर भी हटा नहीं पा रहे हैं। Ladies and gentlemen, to the Congress supporters, my second question, and I have 10 for them tonight. Your leader questioned the surgical strikes. In fact, his guru Sam Pitroda said, did we really attack? Did our armed forces really attack? What is the proof? Show me the sabut that we killed 300 people. I don't know that. Ladies and gentlemen, to the Congress supporters, I ask your party, your leader, your leadership questioned the surgical strikes. वैसे ये बात तो सच है कि बालाकोट एयर स्ट्राइक पर कांग्रेसियों ने इंडियन आर्मी पर सवाल तो उठाए थे, वो भी बेशर्मों की तरह। और मेरा ऐसा मानना है जो इनको सपोर्ट करते हैं वो भी इक्वली और इसी दर्जे के बेशर्म लोग हैं। On Balakot, you support that as well? Your leader, Rahul Gandhi, attempted to divide Sikhs and recently said that Sikhs have no freedom to go to gurdwaras, to wear karas, to wear turbans, and that they have to fight to do things like this. This is what your leader said. Do you support that as well? And your leader then got support from Khalistani groups, from Gurpatwant Singh Pannu. वैसे एलओपी राहुल के जिस पर्टिकुलर स्पीच और भाषण का अर्नब यहाँ पर जिक्र कर रहे हैं, वो वीडियो मैंने देख रखी है। वो पर्टिकुलर क्लिप, वो पोर्शन बहुत ही वायरल हुआ था और उसमें एग्जैक्टली ऐसा था क्या, जब तक आप वो क्लिप नहीं देखोगे आपको क्लियर नहीं होगा। सो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वो क्लिप जरूर देखिए, वो इंटरनेट पर, एक्स पर अवेलेबल है। और रही एलओपी राहुल को खालिस्तान के सपोर्ट की बात, तो गुरपतवंत सिंह पन्नू का ऑलरेडी स्टेटमेंट आ चुका है कि वो राहुल गांधी से अग्री करते हैं इसे एक पर्टिकुलर मैटर पर, इसे एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट पर। तो इसके बाद बोलने के लिए और समझने के लिए और समझाने के लिए कुछ बचता ही नहीं है। Who said that Rahul Gandhi's comments are bold and pioneering? A terrorist leader, a terrorist group says that this corroborates the SFJ stance on the justification for Khalistan. Rahul Gandhi was completely silent on the endorsement. Congress supporters, do you support that too? वैसे ये फोटो जो आप इस क्लिप में देख रहे हैं, ये भारत में ऑलरेडी वायरल हो गई है, जिसके चलते इनकी इतनी थूथू हुई जिसकी हीट इन्होंने यूएसए में बैठे बैठे महसूस की होगी। और रही इल्हान उमर की बात, तो ये वो महिला है जो भारत विरोधी है, पाकिस्तान सपोर्टर है और कश्मीर को पाकिस्तान का अभिन्न अंग मानती है। तभी सोचूं, इनका यूएसए दौरा तो ऑलरेडी खत्म हो चुका है, ये भारत भी आ चुके हैं, पर कहाँ गायब हैं आजकल? कोई पोस्ट नहीं, कोई वीडियो नहीं, कोई सनसनी नहीं सोशल मीडिया पर। लापता लेडीज देखने के बाद आजकल मैं लापता एलओपी राहुल देख रहा हूँ आजकल। वो कहते हैं ना, इनकी मौजूदगी सोशल मीडिया से गुमशुदा है। अर्नब ने जो कुछ भी कहा है, जो कुछ भी पूछा है, ये सवाल पूछे जाने चाहिए पप्पू से, कांग्रेस से और पप्पू के सपोर्टर से। अब मुंह छुपाने से काम नहीं होगा, इनको सवालों के जवाब देने ही होंगे, क्योंकि मुंह छुपाने से भी इनके किए हुए पाप धुल नहीं जाएंगे। आज के इस व्लॉग में सिर्फ इतना ही। मैं मिलूंगा आप सबसे अपने अगले व्लॉग में। टिल देन कीप स्माइलिंग एंड यस, डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल, ताकि हम ऐसे कंटेंट्स बनाते रहें। इससे हमें शक्ति मिलती है, इससे हमें प्रेरणा मिलती है और इससे हमें मोटिवेशन मिलती है। कीप स्माइलिंग दोस्तों।